हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल्स। जैसा कि मैं बता दूं, मैं आज कंप्यूटर की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहा हूं। ये मेरी क्लासेस फर्स्ट रहेगी। और इससे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जितने भी मेरी कंप्यूटर की क्लासेस रहेंगी, जितने भी ऑल गवर्नमेंट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं जिनमें कंप्यूटर पूछा जाता है, उसके लिए सारा हेल्पफुल रहेगा। जितना भी मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड करूँगा आगे आने वाली वीडियो में, ये सब गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेगा और इससे आपका बेसिक भी कवर हो जाएगा। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, कंप्यूटर के आविष्कार जनक पिता, इनको हम इंग्लिश में बोलते हैं इन्वेंटर एंड फादर ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, हिंदी मैंने बता दिया आपको, कंप्यूटर के आविष्कार जनक पिता, ये हिंदी का शब्द हो गया हमारा। इंग्लिश में हम इसको क्या बोलेंगे? आविष्कार को इन्वेंटर बोलते हैं, जनक पिता यानी बात एक ही है, फादर ऑफ द कंप्यूटर। सो गाइस फ्रेंड्स, आप सभी लोग ये जानते होंगे फादर ऑफ द कंप्यूटर, बहुत काफ़ी टाइम से आप पढ़ते भी आ रहे होंगे। एकेडमिक लेवल में आपने स्टार्टिंग से शुरू से सुना भी होगा। फादर ऑफ द कंप्यूटर कौन है? ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस है। फादर ऑफ द कंप्यूटर, इसका आंसर मैं आपको बता दूं, चार्ल्स बेबेज, जैसा कि आप पहले से जानते होंगे। नहीं पता तो कोई नहीं, यहाँ से आपको पता हो जाएगा। ठीक है, चार्ल्स बेबेज इज़ द फादर ऑफ द कंप्यूटर, वी कैन सी डैट। ठीक है, ओके। अब चार्ल्स बेबेज, हमें इतना ही तो पता है सिर्फ फादर ऑफ द कंप्यूटर कौन होता है, फिर उसके बारे में हमें थोड़ा सा डीप भी पता होना चाहिए। जैसे किसी इंसान का अगर इंट्रोडक्शन देना हो तो उसके बारे में थोड़ी नॉलेज भी होनी चाहिए डीपली। सिर्फ नेम बताने से वो इंट्रोडक्शन नहीं होता है। आप कहीं जाओगे किसी भी कंपनी में XYZ, तो आप अपना इंट्रो दोगे, तो इंट्रो में सिर्फ आप अपना नाम थोड़े ही ना बताओगे, अपने बारे में बैकग्राउंड, डेट ऑफ बर्थ, जन्म कहाँ हुआ, सब XYZ टोटली इंफॉर्मेशन सब आप बताओगे। देन उसी तरह यहाँ पर बताया है, चार्ल्स बेबेज द फादर ऑफ द कंप्यूटर होता है, क्लियर। एंड इनका जन्म, और इंग्लिश में बोलते हैं बर्थ, जन्म और बर्थ कब हुआ था इनका? 1791 यानी 1791 में। ठीक है, और कह सकते हैं हम इनकी मृत्यु, जो कि डेथ इंग्लिश में बोलते हैं, इनकी डेथ यानी मृत्यु कब हुई थी? 1871, जो कि कह सकते हैं हम 1871। ठीक, सो क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं हम, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, डेट इज, क्या है सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये रहने वाले कहाँ के थे। तो यहाँ से ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो चुका है। ये किसी भी कंपटीशन में, छोटे मोटे कंपटीशन एग्जाम में, कम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है आपसे। तो इसका आंसर, एग्जैक्ट आंसर इसका क्या है? इंग्लैंड। ठीक है, क्लियर है, इसमें कोई बताने वाली कुछ ज़्यादा ऐसी खास बात है नहीं है। ये रहने वाले कहाँ के थे? डायरेक्ट आंसर आपका इंग्लैंड। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, और ये गणितज्ञ, गणितज्ञ के इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैथमेटिशियंस। दार्शनिक, दार्शनिक को इंग्लिश में बोलते हैं फिलोसफर। आविष्कार, आविष्कार को बोलते हैं इन्वेंटर। फ्रेंड मैं आपको बता दूं, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मैंने वर्ड्स लेकर चल रहा हूँ यहाँ पर। आपको किसी भी वर्ड को समझने में कोई परेशानी नहीं होगी, इजीली आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, गणितज्ञ को मैंने इंग्लिश में भी डिफाइन किया है और इंग्लिश को मैंने हिंदी में भी डिफाइन किया है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। डिफरेंस इंजन, सबसे पहले क्या स्टार्ट हुआ था हमारा? डिफरेंस इंजन कब हुआ था? 1822 में। ये किसने किया था? हम बता चुके हैं सबसे पहले, फादर ऑफ द कंप्यूटर। अरे भाई, कोई काम है तो फादर ही करेगा ना कंप्यूटर का सबसे पहले। तो इन्होंने क्या स्टार्ट किया? चार्ल्स बेबेज ने फर्स्ट मेड अ मशीन डेट इज डिफरेंस इंजन इन 1822। समझ गए आप? यहाँ से इन हिंदी में मैं बता दूँ, चार्ल्स बेबेज ने सबसे पहले 1822 में एक मशीन बनाई थी जिसका नाम डिफरेंस इंजन था। क्लियर। ओके, मैं बता देता हूँ आपको, चार्ल्स बेबेज ने सबसे पहले क्या बनाई थी? एक डिफरेंस इंजन नाम की एक मशीन बनाई थी। कब? 1822 में। बस इतना ही है इसमें। और यहाँ से हमारा नेक्स्ट पॉइंट यानी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, ये मशीन आपकी, जो ये मशीन उन्होंने बनाई थी चार्ल्स बेबेज ने, कौन सी डिफरेंस इंजन कब बनाई थी? 1822 में। अब कहीं कहीं ये भी पूछ लिया जाता है, सपोज़ कि ये मशीन आपकी किससे चलती थी, तो इसका डायरेक्टली आंसर आप दोगे भाप से। ठीक है, ओके गाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, यानी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आप यहाँ से समझ सकते हैं, जो फर्स्ट मशीन जो इन्वेंट्री की थी सबसे पहले किसकी, जो मैं बता चुका सबसे पहले, जो हमारा डिफरेंस इंजन आया था, यहीं से कंप्यूटर की सबसे पहले स्टार्टिंग हुई थी। ठीक है, उसके बाद आफ्टर डेट एनालिटिकल इंजन 1833, ये दूसरी मशीन थी। कब आई थी? 1833 में।
इसके बाद चार्ल्स बेबेज ने 1833 में एनालिटिकल इंजन बनाया, जो पहली वाली मशीन से यानी डिफरेंस इंजन जो पहले वाली मशीन थी उससे ज़्यादा अधिक प्रभावशाली था। ठीक है, बात बिल्कुल क्लियर है। इसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं, आफ्टर दिस चार्ल्स बेबेज बिल्ट द एनालिटिकल इंजन इन 1833 विच वॉज मोर इफेक्टिव दैन डिफरेंस इंजन। सीधे सीधा क्लियर पॉइंट है भाई गाइस, आपको सीधे सीधे साफ साफ इसमें लिखा हुआ है कि वो डिफरेंस इंजन से ज़्यादा अधिक प्रभावशाली मशीन थी जो कि चार्ल्स बेबेज ने 1833 में बनाया था। उस मशीन का नाम था एनालिटिकल इंजन। ठीक है, कब बनाई थी वो? 1833 में। ठीक है, क्लियर है। सो एनालिटिकल इंजन में डाटा के इनपुट आउटपुट के लिए पंच कार्ड का प्रयोग किया गया था। यहाँ से भी हमारा क्वेश्चन बन सकता है, बताइए एनालिटिकल में डाटा के इनपुट आउटपुट के लिए किसका प्रयोग किया गया? तो आप कह सकते हैं पंच कार्ड का। इन इंग्लिश में हम कह सकते हैं सो वी कैन सी डैट पंच कार्ड वर यूज फॉर द डाटा इनपुट एंड आउटपुट इन द एनालिटिकल इंजन। क्लियर? यहाँ से भी हमारे क्वेश्चन बन सकता है। हम बता चुके क्या क्वेश्चन, उसका आंसर ये था पंच कार्ड। ठीक है, ड्यू टू लैक ऑफ मनी, पैसों की कमी की वजह से इस पर वर्क चला था कुछ टाइम। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन इस मशीन का कितने टाइम तक हम इस पर वर्क चला था? 1833 से 1837 तक, यानी 1833 से लेकर 1837 तक इस पर वर्क चला था। किसकी वजह से? पैसों की कमी की वजह से, और ये वर्क अधूरा इनकम्प्लीट ही छोड़ दिया गया था। ठीक है, किस वजह से? लैक ऑफ मनी। ठीक है, ड्यू टू लैक ऑफ मनी। और कितने टाइम तक इस पर वर्क चला था? टाइम ड्यूरेशन मैंने ये मेंशन कर दिया, 1833 टू 1837। बात करते हैं हम, हाँ थे हम, हाँ इसको इनकम्प्लीट छोड़ दिया गया था पैसों की कमी की वजह से। ठीक है, 40 साल बाद, आफ्टर 40 ईयर्स, चार्ल्स बेबेज के पुत्र यानी हेनरी बेबेज, हेनरी बेबेज कौन थे? सन ऑफ चार्ल्स बेबेज। इन्होंने क्या किया था? उन्होंने इनकम्प्लीट जो वर्क छोड़ दिया था उस मशीन पे, इन्होंने आकर उसको कंप्लीट किया था। ठीक है, ये बात यहाँ हमारी एंड होती है, यहाँ पर हमारा पूरा पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, मदर ऑफ द कंप्यूटर यानी कंप्यूटर की माता। अब तक जो हमने बात की थी वो फादर ऑफ द कंप्यूटर था। नेक्स्ट हम यहाँ से जो बात करेंगे मदर ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, बता दूं मैं आपको, मदर ऑफ द कंप्यूटर एडा लवलेस। एडा लवलेस डिड द प्रोग्रामिंग वर्क्स ऑन द एनालिटिकल इंजन। सबसे पहले प्रोग्रामिंग का काम इन्होंने किया था। ठीक है, जो मदर थी कंप्यूटर की, सबसे पहले जो प्रोग्रामिंग का जो वर्क हुआ है कंप्यूटर में वो इन्होंने ही किया था। कुछ प्रश्न यहाँ से भी बन सकते हैं। देयर आर सम क्वेश्चंस गिवन बिलो। जैसा कि मैं बता दूं, क्वेश्चन नंबर 1 आपका, मदर ऑफ प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग की मदर कौन है? फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन थी? फर्स्ट लेडी कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन थी? सो आप कह सकते हैं देयर इज़ अ कॉमन आंसर फॉर ऑल 3 क्वेश्चंस इज अड्डा लवलेस, जो कि मदर ऑफ कंप्यूटर है। इनका एक ही कॉमन आंसर है आपका, अड्डा लवलेस। ठीक है, यहाँ से 3 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लेगा आपसे, या कहीं भी XYZ आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ से आप इसको एक ही चीज़ याद रखिएगा, अड्डा लवलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वाइफ ऑफ चार्ल्स बेबेज। ये आपने सुना नहीं होगा मेरे ख्याल में, तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। वाइफ्स ऑफ चार्ल्स बेबेज ये कौन थी? जॉर्जिना विटमोर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है, इसको थोड़ा रिमेंबर याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यानी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कंप्यूटर लिटरेसी डे, कंप्यूटर साक्षरता दिवस। ये कब मनाया जाता? 2 दिसंबर 2001 से शुरू हुआ था। ठीक है गाइस फ्रेंड, मैं यहाँ तक ही आज इसको रखता हूँ वीडियो को। आगे की जो है क्लासेस वो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगा। ओके।